जय श्री राम आप सभी भक्तों को। आइए भक्तों, आपको वीडियो के माध्यम से मैं नई नई जानकारी देते रहता हूं। तो आइए आपको आज नई जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जो भी मित्र हैं, प्यारे हैं, उनको सही जानकारी प्राप्त हो और अंधविश्वास से दूर हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो जो नई नई आपको वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए कुछ ज़्यादा ना कहते हुए, कई लोगों के घर में बार बार कोई भूत प्रेत आता है। एक भूत प्रेत निकलता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, ठीक होता है, तीसरा आ जाता है। वो भूत प्रेत उनका पीछा नहीं छोड़ते। कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक भूत प्रेत आपके ऊपर छोड़ता ही जा रहा है। और आप किसी भगत के पास, किसी शाणे के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास आप जाते हैं, किसी साधक के पास आप जाते हैं, और वो कई बार ये कह देते हैं कि मैंने तो एक भूत उतार दिया, अब उसने दूसरा छोड़ दिया है, कल तीसरा उतारा था, आज चौथा छोड़ दिया है। अगर इस प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं तो ये घटनाएं होती क्या है? पहली बात तो ये, कोई भी भूत प्रेत बार बार नहीं छोड़ा जाता। जिस तरह आप फ़ोन में अलार्म सेट कर लेते हैं कि हमने 4 बजे उठना है, 4:10 पर फिर आप अलार्म सेट कर देते हैं, 4:15 पर आप अलार्म सेट कर देते हैं, और 4:20 पर या 25 मिनट पर आप अलार्म सेट करते हैं। कि कई बार इंसान की नींद नहीं खुलती है, तो अपनी नींद को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, नींद से उठने के लिए 4 बजे से लेकर 4:10 पे, फिर 4:15 पे, 4:20 पे हम अलार्म सेट कर देते हैं कि हम 4 बजे नहीं भी उठ पाए तो 4:15 तक या 4:20 तक या 4:25 तक उठ जाएं। वो अलार्म हमें बार बार परेशान करे, हमें बार बार वो फ़ोन छेड़ने में मजबूर करे, अलार्म को छेड़ने में मजबूर करे, ताकि हम उसे बार बार छेड़ें, हमारी नींद खुल जाए और आखिर में हम उठ जाएँ। तो उसी प्रकार से जब कोई तांत्रिक होता है, कोई शाणा चपटा तांत्रिक जो होता है, वो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर जब कोई विद्या छोड़ देता है, मशाण विद्या या किसी प्रकार की विद्या छोड़ देता है, वो एक रिमाइंडर लगा देता है। मान लीजिए उसने एक जितनी या एक प्रेरित या एक पिशाच या एक राक्षस आपके घर में भेजा, या एक पिशाचनी या एक यक्षिणी आपके घर में भेजी, और उसको किसी अन्य भगत ने उतार लिया या पकड़ लिया या बंधन में डाल लिया। उसकी शक्तियों ने, अन्य किसी भगत की या शाणे की या तांत्रिक की या किसी साधक ने उस शक्ति को बांध लिया, तो उसका जो रिमाइंडर है, जो उसकी शक्ति है, अगर वो उसके पास वापस नहीं पहुंचती, क्योंकि जब भी कोई तांत्रिक कुछ करता है तो उसकी शक्ति अपना काम उसकी शक्ति अपना काम करके वापस उस तांत्रिक के पास जाकर बताती है कि उसने ये काम कर दिया है। अगर तांत्रिक के पास वो कुछ समय के अंतर्गत वो वापस नहीं आती है, तो तांत्रिक की छोड़ा हुआ जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर लगा देता है। वो भी शमशान में एक रिमाइंडर लगा देता। रिमाइंडर मतलब एक के बाद एक, कई बार वो 5 प्रेतों को, 10 प्रेतों को, 11 प्रेतों को रिमाइंडर लगा देता है। रिमाइंडर मतलब एक के बाद एक को लगा देता है, क्योंकि जो क्रिया करता है तांत्रिक, वो किसी से आपके कोई दुश्मन है, उन्होंने 7 दिन को जो पैसे दिए हैं वो एक बार दे दिए उसने। अब वो बार बार तो उससे पैसे लेगा नहीं, या बार बार उसके नाम का कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसने पैसे तो बहुत ज़्यादा लिए होंगे। तो उसके नाम का प्रेतों का रिमाइंडर लगा देता है, प्रेतों को उसकी ड्यूटी पे लगा देता है कि आपने ये काम करके आना है। 5 प्रेतों को या 3 प्रेतों को या 11 प्रेतों को या 2 प्रेतों को। जब वो सारे प्रेत, एक प्रेत नहीं वापस आता, एक प्रेत को मान लो किसी साधक ने पकड़ लिया, तो उसके बाद दूसरा प्रेत देखने जाता है कि वो प्रेत वापस क्यों नहीं आया, या वो आत्मा या शक्ति वापस क्यों नहीं आई। जब वो दूसरे को भी पकड़ लेता है तो फिर तीसरा प्रेत आता है। ऐसे करते करते मान लीजिए उसने 3 प्रेत लगाए हैं रिमाइंडर पर, 3 प्रेतों की ड्यूटी लगाई है उसने भेजने पर, और वो तीनों प्रेत वहाँ पकड़े जाते हैं और वापस नहीं आते। तो उसके बाद वो देखता है कि उन्हें पकड़ने वाला साधक या भगत या शाणा कौन है, किस प्रकार की शक्ति उसके पास है, किस प्रकार की साधन उसके पास है, किस प्रकार की ताकत पावर उसके पास है, सात्विक है कि तामसिक है कि राशि है, किस प्रकार की ताकत है। फिर वो तांत्रिक उस तांत्रिक के ऊपर अटैक करता है। और जिस भगत को ये, और मान लीजिए आप जिस भगत पे आप जा रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि उसने एक भूत छोड़ दिया, आप दूसरा छोड़ रहा है, तीसरा छोड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, उस जिस भगत पे आप जा रहे हैं या जिस शाणे पे या जिस साधक पर आप जा रहे हैं, उसको इस बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो बार बार नहीं छोड़ता, वो रिमाइंडर लगा देता है। वो उन प्रेतों को उस ड्यूटी पर लगाए थे, उनके भोग दे दिए जाते हैं, और भोग लेकर के वो प्रेत उस काम को करते हैं। जब वो काम नहीं करते तो वो प्रेत जब उसके पास वापस नहीं आते, तो फिर तांत्रिक आपके ऊपर अन्य क्रियाएं करता है, या आपके जिस भगत पे आप जा रहे हैं उस पर भी क्रियाएं करता है। तो ये बात याद रखें। कुछ भक्तों को, कुछ साधकों को, कुछ तांत्रिकों को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तो वो कहते हैं कि एक छोड़ दिया जी, अब दूसरा छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, उन्हें छोड़ा एक ही है, उसने रिमाइंडर लगा दिया। अगर वो एक प्रेत काम करके आएगा, मान लीजिए उसने मारण क्रिया किया, तो वो मारण करके वापस आएगा, उसको बताएगा। ये उच्चाटन करना तो आके बताएगा कि मैंने काम कर दिया। अगर वो नहीं करके आया और वापस नहीं आया और पकड़ा गया, तो फिर अन्य प्रेत जो होते हैं वो जाते हैं। ये बात याद रखें।
तो इस प्रकार से रिमाइंडर लगाया जाता है, या इस प्रकार से प्रेतों की या प्रेतों की सेना को या मशान को जगा करके उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, भोग वगैरह दे करके, और वो भोग लेकर के ये काम करते हैं। पर बार बार ये क्रियाएँ नहीं करी जाती, एक ही बार करी जाती है तसल्ली से, उसके बाद ये प्रक्रिया हो जाती है। और इन प्रक्रियाओं से बचने का एक साधन है, आप अपने कुल के देवी देवताओं, अपने इष्ट की, अपने पितरों का पूजन करें, और सिर पे गुरु का हाथ जरूर हो। जीवन में गुरु होना आवश्यक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, क्योंकि कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं भटकते रह जाएंगे। जीवन में सदगुरु का शरण जरूर लें। तो आज मैंने आपको जानकारी दी कि भूत प्रेत बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आत्माएं कैसी आती हैं, और जिन भक्तों को, जिन साधकों को ये नहीं पता कि ये रिमाइंडर क्या होता है, या ये ड्यूटी कैसे लगाई जाती है, भोग देकर किस प्रकार में छोड़ी जाती है, तो उनके लिए भी एक जानकारी मैंने दी है। इस जानकारी का लाभ उठाएं। और आपको आज मैंने जो नई जानकारी दी कि बार बार आपके घर में प्रेत आत्माएं किस प्रकार आती हैं, और ये जो रिमाइंडर होता है कुछ दिनों का, एक हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का लगाया जाता है, ये बात याद रखें। उसके बाद अन्य क्रियाएं फिर से करता है तांत्रिक, जो आपका दुश्मन होता है या जो आपका शत्रु होता है, दोबारा उस तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर ही क्रिया कराते हैं। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी कि ये भूत प्रेत बार बार क्यों आते हैं, किस प्रकार आते हैं, और ये रिमाइंडर क्या होता है इनका बार बार आने का, तो इस जानकारी का लाभ उठाएं। सही भक्तों को जय श्री राम।